जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपी के प्रमुख बांध। जो बांध बने होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बरगी बांध कहाँ है, बाणसागर बांध कहाँ है, ये सारे बांध आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको ऐसी फन्नी ट्रिप आपको बताने वाले हैं कि आप कभी नहीं भूल सकते और एग्जाम में पूछे ही जाते। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपको दबाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एमपी, और एमपी में विभिन्न जिलों में बांध बने हुए हैं। ठीक है, जिनको आपको याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको टेस्ट भी करवाएंगे, है ना, ट्रिक भी बताएंगे और मैप से भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर है। तो आपको बताना है दोस्तों, बाणसागर बांध किस नदी पर बना है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। तब तक मैं आपको ट्रिक की भूमिका बताता हूं कि जो बाण मारा था राम जी ने, वो किसे मारा था। सोने के मृग को मारा था कि नहीं मारा था। बाण राम जी ने किसे मारा था, सोने के मृग को। तो बाणसागर बांध कहां पर होगा, जल्दी से बताएं। अब आपको ही उत्तर बताना है। बाण मारा था सोने के मृग को राम जी ने, तो बाणसागर बांध आपका कहां होगा, सोन नदी पर। और सोने के मृग को मारा था और ये जो मृग था वो अमर हो गया। तो ये सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। राम जी ने बाण मारा सोने के मृग को, तो बाणसागर बांध सोन नदी पर बना है। और सोने के मृग को मारा था तो सोने का मृग क्या हो गया था, अमर। तो जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये है दोस्तों आपका बाणसागर बांध, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, बाणसागर बांध है ना, सोन नदी पर है और ये है कहाँ पर, शहडोल जिला में पड़ता है। ठीक है, शहडोल जिला में है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाणसागर बांध कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना कि शहडोल में है। ठीक है, शहडोल में है और सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये किस नदी पर बने हुए हैं। तो 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। अब देखना, ये जो आप देख रहे हैं, चाहे गांधी जी को देख लो, चाहे राणा प्रताप को देख लो, चाहे जवाहर नेहरू जी को देख लो, ये बहुत ही बलशाली थे। क्या थे, बहुत ही बलशाली थे। इन्होंने, गांधी जी ने सत्य अहिंसा के बल का प्रयोग किया। राणा प्रताप बहुत प्रतापी शासक थे, इनके पास बल था, है ना। और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, इनके पास भी बल था। अब सबके पास जब बल था, तो गांधी सागर हो या राणा प्रताप सागर हो या फिर जवाहर सागर हो, बल था तो चंबल। ये सभी बांध किस नदी पर बने होंगे, चंबल नदी पर। ठीक है, और एक और बांध है कोटा बैराज राजस्थान में। ठीक है, तो याद रख लेना, ये है दोस्तों आपका गांधी सागर बांध, है ना। और गांधी सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर है। ठीक है, सभी को याद हो गया क्योंकि ये बल है। और एक गांधी सागर बांध बना है कहाँ पर, मंदसौर में। और मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने मंद प्रयास करके अंग्रेजों को भगा दिया था। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर होगा, मंदसौर में होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है दोस्तों। और आपका ये राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है, जवाहर सागर भी राजस्थान में है और कोटा बैराज भी राजस्थान में है। किस नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो 4 विकल्प है आपके सामने, 2 सेकंड में आपको बताना है ओमकारेश्वर बांध। अब ओम की बात हो रही है और ओम अपन क्या करते हैं, ओम का मंत्र जाप करते हैं। कब करते हैं, नर्मदा जयंती पर, है ना। नर्मदा जयंती पर हम ओम का जो है क्या करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो ओमकारेश्वर तो बहुत सारे लोगों को पता है कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है ओमकारेश्वर बांध। और ये ओमकारेश्वर बांध है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध बांध है। और ओम के मंत्र का हम क्या नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। तो ये ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर होगा, खंडवा। कहाँ पर होगा, खंडवा। ठीक है, नर्मदा जयंती में हम ओम का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं और ओम के मंत्र का हम खंडन नहीं कर सकते। तो खंडवा में बनेगा ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी में। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है दोस्तों, तवा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तवा, 4 विकल्प हैं और 4 में से आपको बताना है ये किस नदी पर बना है। तो बिल्कुल सीधा सा है, तवा बांध तवा नदी पर बना है।
यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तवा नदी पर तवा बांध, ये है दोस्तों तवा बांध, और ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है एमपी का, बहुत ही लंबा बांध है ये, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है ना। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास 1.8 ऐसे कुछ है। तो ये होशंगाबाद में है दोस्तों तवा बांध, तो याद रख लेना तवा नदी पर तवा बांध होशंगाबाद में है, एमपी का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये भी याद रखना। महेश्वर परियोजना किस नदी पर बना है? महेश्वर परियोजना, महेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? चंबल पर, नर्मदा, तवा या फिर ताप्ती? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस नदी पर बनी है? नर्मदा नदी पर। अब देखना जितने भी आप भगवान के नाम दे रहे, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर, महेश्वर, महेश से महेश्वर, ये भी नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है, महेश्वर नर्मदा नदी पर है ना। और ये महेश्वर बांध है ना, और ये कहाँ पर है? खरगोन में है दोस्तों, खरगोन याद रख लेना है। ये कहाँ पर है? खरगोन में है। कौन सा? महेश्वर बांध, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। और अगर आपके कोई दुख दर्द हो आपके, बहुत सारे दुख हैं आपके पास, आप बहुत दुख झेल रहे हैं, तो आप महेश के पास पहुंच जाना, नर्मदा जी के पास पहुंच जाना, तो आपके जो दुख दर्द हैं वो क्या हो जाएंगे? गो बैंट गॉन हो जाएंगे, गो बैंट गॉन। तो खरगोन है ना, दुख दर्द हैं तो कहाँ जाना है? महेश्वर, महेश के पास और नर्मदा के पास, तो महेश्वर बांध नर्मदा पर और महेश्वर कहाँ पर होगा? खरगोन में। इस प्रकार से याद रखना है। राजघाट बांध किस नदी पर बना है? राजघाट दोस्तों, राजघाट बताना है ये किस नदी पर बना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा, बेतवा लेकर आओ जो राजघाट में मिलते हैं, बेतवा लेकर आओ जो राजघाट में मिलते हैं, ऐसे है ना। तो राजघाट बांध बेतवा, ठीक है, ये बेतवा है दोस्तों, ये मिट्टी वाला तवा है ना। और याद रख लेना, एक राजघाट में मिलते हैं तो आप याद रख लेना, घर में बोल देना बेतवा लेकर आओ जो राजघाट में मिलते। तो बेतवा यानी कि बेतवा, और बेतवा पर बना बांध राजघाट। ठीक है, याद रखो, ये है दोस्तों आपका राजघाट बांध, और बहुत ही प्रसिद्ध बांध है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? चंदेरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर है ना। तो याद रख लेना। और चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? अशोकनगर जिले में, अशोकनगर जिले में पड़ता है चंदेरी। बेतवा बांध यहीं पर है, राजघाट बांध, तो राजघाट बांध है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना है आपको। अगला है दोस्तों, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? इंदिरा सागर, आपने इंदिरा गांधी जी को देखा होगा दोस्तों, बहुत ही नम्र लेडी थी, है ना, नम्र लेडी थी। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर होगा? नम्र थी तो नर्मदा, है ना, नम्र थी तो नर्मदा पर होगा। और एक कहाँ पर होगा? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये नर्मदा नदी पर है, और ये दोस्तों खंडवा में है। कहाँ पर है? खंडवा, है ना। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? खंडवा पर है। और ये नर्मदा जी को बहुत मानती थी, है ना, और ये नम्र थी, है ना। और ये कभी इन्होंने नर्मदा जी के मंत्र का खंडन नहीं किया है, इंदिरा जी ने नर्मदा जी के मंत्रों का खंडन नहीं किया। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ होगा? खंडवा में होगा। किस नदी पर होगा? नर्मदा नदी पर होगा। ये है दोस्तों इंदिरा सागर बांध, बहुत ही प्रसिद्ध बांध है ना। और ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, और ये है आपका खंडवा। ठीक है, यहाँ पर है खंडवा। ओमकारेश्वर भी है यहीं पर, ठीक है, खंडवा में। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, बरगी बांध किस नदी पर बना है? बरगी बांध। तो आप नहीं बोलते कि हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको क्या करते हैं? बारते हैं, बार से बर गई, बर गई हो तो अब इसकी अस्थियां कहाँ ले जाएं? नर्मदा जी ले जाएं। बोलते ना अपन अस्थियां लेके आते हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले हम ग्वारी घाट जा रहे हैं, नर्मदा जी जा रहे हैं, बरमान जा रहे हैं, है ना। तो बर गई तो अस्थियां नर्मदा जी, तो बर गई से बरगी, है ना। वर्गी बांध कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी में। ठीक है, तो बरगी बांध याद रख लेना, नर्मदा नदी में है। और ये है दोस्तों बरगी बांध, बहुत ही विस्तृत बांध है ना, बड़ा बांध है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा, ये जो बरगी बांध है ये बरगी नगर जबलपुर में है। ठीक है, बरगी नगर जबलपुर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, बरगी बांध नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। ठीक है, बरगी नगर जबलपुर में है। अगला दोस्तों आपको बताना है, वरना बांध किस नदी पर है? वरना, वरना बताएं किस नदी पर है?
तो अब सीधा सीधा तो है वरना से वरना नदी पर है, वारणा नदी पर है ना, तो ये वरना नदी पर है ना। इस प्रकार से चित्र में देखो ये है दोस्तों वरना बांध, है ना, ये वरना बांध है और ये कहाँ पर है, रायसेन में है, रायसेन में है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमने ये जो आप देख रहे हैं ना ये बच्चे, हमने अगर आपसे राय ना ली होती, है ना, या आप हमसे राय लेते वरना क्या हो जाते, डूब जाते, वरना क्या हो जाते, डूब जाते। तो वरना कहाँ पर है, राय ले लेते वरना डूब जाते, राय ना लेते वरना डूब जाते, इस प्रकार से। तो रायसेन में है ये वरना नदी पर है, वरना बांध है। इस प्रकार से जो भी निकलता है उसको आपको याद करना है, रायसेन है और यहाँ पर वरना नदी पर वरना बांध है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और ये किस नदी पर है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो याद रखना है कि ये कहाँ पर है, सरदार सरोवर, है ना। और ये सरदार, है ना, हमारी जो मध्य प्रदेश की सरदार नदी है वो कौन सी है, ये सरदार है दोस्तों, नर्मदा नदी। पूरे मध्य प्रदेश की सरदार नदी है और ये क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो सरदार जो सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये बहुत ही ऊंचा बांध है ना। और ये नर्मदा नदी पर कहाँ पर है, गुजरात के नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में बना हुआ है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों एक ट्रिक और मैंने बताई है कि नर्मदा नदी पर जितने भी बांध बने हैं उनको कैसे याद किया जाए। तो कोड है नई रानी इंदिरा ओसम, नई रानी, ये कोड आपको याद करना है, नई रानी इंदिरा ओसम। तो नई से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी पर कौन कौन सी बने हैं, रानी अवंतीबाई सागर यानी कि बरगी बांध, है ना, रानी अवंतीबाई सागर, इंदिरा सागर, इंदिरा से इंदिरा सागर, ओ से ओमकारेश्वर, सा से सरदार सरोवर और माँ से महेश्वर परियोजना। ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये बनी हुई है कैसे, नर्मदा नदी पर। तो आपको याद रखना नई रानी इंदिरा ओसम। ठीक है, नई रानी इंदिरा ओसम कोड से आपको नर्मदा नदी पर बने जितने भी बांध हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने करवा ही दिए हैं बहुत सारे बांध। चंबल नदी पर बने बांध एवं परियोजना देखो, चंबल को गरज, चंबल का गरज या चंबल को, जब चंबल का उफान आती है दोस्तों तो ये गरजती है, बीहड़ों में पानी लगता है तो ये गरजती है, तो चंबल को गरज। तो कोटा बैराज, है ना, चंबल से चंबल नदी, को से कोटा बैराज, है ना, गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर, जा से जवाहर सागर। ये चीज़ याद रखनी है। ये कोटा के निकट है, राजस्थान में लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है कोटा के, और ये भी राजस्थान में है, और जवाहर सागर भी है, और गांधी सागर मंदसौर में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। इतने सारे जो बांध थे मध्य प्रदेश के वो मैंने आपको याद करवा दिए हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्यापम की सभी परीक्षाओं में, MPPSC, MPSI, है ना, पटवारी, जेल प्रहरी, पुलिस, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी अनेकों ट्रिक मैंने बताई हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश के मंदिर, ये सारे के सारे मैंने ट्रिक्स याद करवाएं। तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और ये व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस से इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, सुमित जैन फेसबुक में फॉलो करेंगे और ट्विटर पर सुमित जैन आपको सर्च करना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।